आज पति का फोन आया, बोल रहे थे बाबू घर आ जाओ, याद आ रही है। सच में मेरा भी मन उल्लू लुल्लू हो गया। पता नहीं किसका पति था। गुरुजी, पति बात बात पे गुस्सा हो तो क्या करना चाहिए? उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। जी गुरुजी, जी ठीक है। क्या बात है यार, ये क्या बात है? तुम्हारा इलाज, अब गुस्सा करो नहीं, चलो। ये डॉक्टर साहब आइए, देखिए डॉक्टर साहब, सासू माँ 2 दिन से रोटी नहीं खा रही। फिर तो पहले लीवर का इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब पहले इलाज सासू माँ का होगा। अरे मैडम जी, लीवर कोई बंदा नहीं है, लीवर इनके पेट में है। भगवान! डॉक्टर साहब बस 2 मिनट शिवलिंग पे जल चढ़ाने गई थी, इतनी देर में सासू माँ लीवर खा गई। सासू माँ पलाऊ खा गई लीवर। अरे मैडम जी, लीवर इन्होंने खाया नहीं है, लीवर पहले से इनके पेट में था। हाँ तभी मैं करूँ बुढ़िया मेरे बनाए खाने में नुक्स कैसे निकाल रही। कभी इसमें नमक नहीं है, कभी इसमें मिर्च नहीं है, कभी इसमें टेस्ट नहीं है। टेस्ट आएगा कहाँ से? पेट में तो लीवर भरा पड़ा। मेरा कहने का मतलब लीवर इन्हें भगवान ने दिया है। डॉक्टर साहब मेरे साथ तो भगवान ने भी अन्याय किया। मतलब जल चढ़ाऊं मैं और भगवान लीवर दे सासू माँ को। भगवान मेरे साथ तो आपके दर पर भी अन्याय हुआ। अरे नहीं नहीं मैडम जी, रोने की कोई बात नहीं है, लीवर इनको भगवान ने नहीं आपको भी दिया हुआ है। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरा लीवर? आपका लीवर आपके पेट में है। हाँ और सासू माँ तो कह रही थी मेरे पेट में बच्चा है। मतलब भगवान आपने बच्चे की जगह लीवर दिया है। ए मैडम जी, मुझसे नहीं होगा ये इलाज, और सासू माँ के इलाज से पहले खुद का इलाज करवा। अरे अरे डॉक्टर साहब, पहले ये तो बताते जाओ सासू माँ का और मेरा लीवर का कौन सा महीना है? हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन, डिप्रेशन। हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? पढ़े हो? जी दिन भर। हाँ? 10 ले। हाँ? 10 तक। 10 तक पढ़े हो? हाँ। केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? नहीं। 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? कैलकुलेटर से। अच्छा, हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक। हम आपका भी हिसाब कर सकते हैं। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो पर तोड़ नहीं सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो। तेरा मुंह। भैया भगवान ने पहले से ही पता हो कि इन औरतन पे ना तो स्कूटी सही चले, ना मोटरसाइकिल सही चले, ना साइकिल सही चले, ना कार सही चले, इसलिए इनको इतनी लंबी जबान दे दी कि खूब चलाओ दबा कर। बहू क्या हो गया, उदासी बैठी है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, तू मना अपनी सहेली समझ के बता दे क्या हो गया? क्या बताऊं यार शीला, तेरा लड़का मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। इतनी भी फ्रैंक ना होना था। क्या बात है, बर्तन धो रही हो? नहीं, बर्तनों को खुजली हो रही थी इसलिए उन्हें खुजा रही हूँ। मजा आया। मेरी नंद बड़ी है चंट सजनवा कैसे पार पड़ेगी। मेरी नंद बड़ी है चंट सजनवा कैसे पार पड़ेगी। मुझसे हंस के तनिक न बोले, दिन भरी तूत डोले। मुझसे हंस के तनिक न बोले, दिन भरी तूत डोले। मेरी करे बोलती बंद सजनवा कैसे पार पड़ेगी। मेरी करे बोलती। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, हमेशा ये कहते हैं देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। बहू तो बहुत सुंदर लगे। हाँ मम्मी जी, वो तो मैं हूँ। जब भी तो रोटी देख देख के सबरी जली पड़ी है वहाँ।
भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। सुनो, खाना खा लो। क्या बनाया खाने में? मछली बनाई है। अरे तुम्हारा क्या है, रोज रोज मछली बना लेती हो? तुम्हें पता नहीं है मुझे कांटे लगते हैं? अरे तो चप्पल पहन के खा लियो। फिर कांटे न लगेंगे, आ जाओ। अबे पागल! मैं उसे की दूसरी बीवी हूँ। कि पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? तो ये 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बनी के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए? हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। देवर जी, एक बात पूछनी थी। पूछो। मेरी शादी में सबने मुंह दिखाई में गिफ्ट दिया था, तुमने क्यों नहीं दिया? मैं तो लाया था भाभी गिफ्ट। तो दिया क्यों नहीं? तुम्हारा मुंह देख के देने का मन ही नहीं करा। जो इंसान इस जन्म में नर है वह अगले जन्म में नर ही बनेगा, और जो नारी है वह अगले जन्म में नारी ही बनेगी। अरे माँ जी, आप जा क्यों रही हैं? जब अगले जन्म में रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनने का क्या फायदा? जब तूने पसंद ही ना थी तो मेरे से ब्याह करोई क्यों? वो तो मम्मी ने फोटो दिखा के हाँ भरवा ली थी। नहीं महीने के बेरो तो इतनी मोटी निकलेगी। तूने कितने मोटे देगी मैं? दिमाग दे। इतिहास गवाह है कि जहाँ पति की बुराई हो रही हुई है वहाँ पत्नी एक सेकंड नहीं रोक सका। बिल्कुल सही बात। और जहाँ पत्नी की बुराई हो रही हुई है पति वहाँ पसर जाता है। सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो। मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। सुनो, ये तुम्हारे नीचे वाली के साथ क्या चक्कर चल रहा है? नीचे वाले के साथ मेरा चक्कर? हाँ, वो दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे थे और वो कह रही थी जब तक ऊपर वाला मेरे साथ है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच सच बताओ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मेरा बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। अबे पागल औरत, वो ऊपर वाला मतलब भगवान की बात कर रही है। पढ़ी लिखी हूँ मैं, वहाँ जाके बैठ जा। मिलना नहीं, काम करना है मुझे। हाँ।